सालों से आंतों में चिपकी हुई गंदगी आपको परेशान कर रही है, यानी कि पुरानी कब्ज़ आपको परेशान कर रही है और तरह-तरह के चूर्ण खाकर आप थक चुके हैं, सब कुछ लेकर थक चुके हैं, तो आज का ये नुस्खा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ को दूर करने में, पेट के कीड़ों को समाप्त करने में बहुत मदद करता है। क्या है? चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पुरानी कब्ज आपको परेशान कर रही है और इस वजह से आप तरह-तरह के चूर्ण लेकर थक चुके हैं, आपको कोई आराम नहीं मिलता, बस जब तक आप चूर्ण खाते हैं तब तक आराम मिलता है, लेकिन उसके बाद समस्या वहीं की वहीं, तो आज का ये नुस्खा जरूर ट्राई कीजिएगा। पुरानी कब्ज है या फिर कब्ज की वजह से हम परेशान हैं, इसके कई सारे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि पेट में सुबह के समय में ऐसा लगता है कि वायु बंद गई है, पेट फूला फूला लग रहा है, लेकिन फ्रेश होने जाते हैं तो मल आता ही नहीं है। इसके अलावा हमें पीठ में तेज दर्द महसूस होता है और ऐसा लगता है कमर में दर्द है, पर लेकिन ये वायु के इकट्ठे होने का दर्द होता है और शरीर से ये वायु बाहर नहीं निकलती है। इस वजह से हमें पीठ में भयंकर पीड़ा होती है। बहुत सारे लोग इसे कमर का दर्द समझते रहते हैं, लेकिन ये कमर का दर्द नहीं है, क्योंकि जब आप फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद ये कम हो जाता है। इसका मतलब है ये वायु विकार की समस्या है, आपके पेट में वायु भरी हुई है जो कि कब्ज की वजह से है। इसीलिए कब्ज की समस्या को दूर करना जरूरी है। रात को सोते हैं लेकिन सुबह जब उठे तो मुंह से बहुत बुरी बदबू आपको खुद को आती है, इसका मतलब पेट में मल सड़ रहा है, आपके पेट की अच्छे से सफाई नहीं हो रही है। भोजन तो खाते हैं पर भोजन खाने के बाद प्रॉपर तरीके से पेट साफ नहीं हो रहा है, कई बार वॉशरूम जाना पड़ता है और फिर भी ऐसा फील होता है कि पेट अभी भी अच्छे से साफ नहीं हुआ है, इसका मतलब आपको पुरानी कब्ज है। इसके अलावा आपको ऐसा भी लग सकता है कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, ऐंठन है या पेट बहुत टाइट है, इसका मतलब आपको कब्ज की समस्या है। तो ये तो कुछ आम लक्षण है। तो अब हम बात करें नुस्खे की, तो नुस्खा बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी जो कि किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर, ऑनलाइन स्टोर या आपके आसपास के मार्केट में आपको मिल जाएंगे। पहली जो चीज आपको लेनी है वो है इमली, खट्टी खट्टी इमली जो हम बचपन में खाते थे। इमली के जो बीज होते हैं ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं और पुरानी कब्ज को दूर करने में बेहद मदद करते हैं। 3 से 4 बीज आपको इमली के लेने हैं। 1 इंच आपको दालचीनी का टुकड़ा लेना है। दालचीनी जो है आपके पेट की नसों को शांत करती है, वायु के विकार को कम करती है और कब्ज के लिए काफी फायदेमंद होती है, तो इसलिए आप इसको भी जरूर लीजिएगा। तीसरी जो चीज आपको लेनी है वो है सनाई की पत्ती। सनाई की सूखी पत्तियां आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी। अब आप मात्रा की बात करें तो 3 से 4 बीज आपको इमली के लेने हैं, 1 इंच दालचीनी का लेना है और 8 से 10 पत्तियां या शुरुआती दिनों में 5 से 6 पत्तियां आपको सनाई के लेनी है। अब क्या कीजिए, इन्हें रात भर के लिए 1 गिलास पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए। भिगो कर रखने के बाद इन्हें सुबह थोड़ा उबाल लीजिए। जब ये उबलते उबलते आधा रह जाए, यानी कि गिलास पानी, यानी कि मान के चलिए 100 ml पानी आपने रखा है और वो उबलते उबलते 50 ml रह गया है, तो इसे छान करके आपको लेना है। सबसे बढ़िया रहता है कि आप इसे सुबह खाली पेट लें, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है या फिर वो लोग जो ये कहते हैं कि कब्ज तो है पर हम सुबह नहीं ले सकते हैं, पर हमें जब हम खाना खाते हैं ना तो अच्छा सा फील नहीं होता है, पेट बहुत भारी हो जाता है, पचता ही नहीं है खाना, तो ऐसे लोग खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसको लें। अगर आपको भूख ठीक से नहीं लग रही है तो आप खाना खाने के 1 घंटा पहले इसको लें। दिन में 2 बार भी इसको लिया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ ये नुस्खा आपको बेहद काम देगा। इसका सेवन लगातार 10 दिनों तक करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। पर साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पैकेट वाली चीज़ें, मैदा से बनी हुई चीज़ें या बासी भोजन, बहुत ज़्यादा मिर्ची और मसाले, और अगर आप अपने नींद का शेड्यूल ठीक नहीं करते हैं तो आपको कब्ज से छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए भरपूर नींद लें, फाइबर वाली चीज़ें खाएं, जितना हो सकता है पानी पिए, मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और साथ में इस नुस्खे का प्रयोग करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।